हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेर्स क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं कैपिटल मार्केट का सेकंड टाइप, जो कि है हमारा सेकेंडरी मार्केट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। तो सेकेंडरी मार्केट हमारा क्या होता है? जैसा हमने प्राइमरी मार्केट में पढ़ा था, प्राइमरी मार्केट में क्या रहता है? न्यू इश्यूज। तो सेकेंडरी मार्केट में ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग इश्यूज रहेंगे हमारे। तो इट रेफर्स टू दैट मार्केट इन विच एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बोट एंड सोल्ड। देखो, प्राइमरी में क्या हो रहा था? सिर्फ सोल्ड हो रहा था, सिर्फ इश्यू हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर बोट और सोल्ड दोनों चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो पहले से इश्यू हो चुकी हैं, उनका बोट और सोल्ड सेकेंडरी मार्केट के अंदर रहेगा। तो व्हेन अ सिक्योरिटी इज सोल्ड फॉर द, सबसे पहले जब सिक्योरिटी सोल्ड होती है वो प्राइमरी मार्केट के अंदर है। ठीक है, और जब उसके बाद वो ओपन मार्केट में उसकी बाइंग और सेलिंग होने लग जाती है, वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर आएगा। तो सेकेंडरी मार्केट जो है बोट एंड सोल्ड, सेकेंडरी मार्केट जो है सिक्योरिटीज की को खरीदा या बेचा जाता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स के द्वारा, बिना किसी हस्तक्षेप के इशूइंग कंपनी। मतलब इशूइंग कंपनी में बिना कुछ देखे जो है वो क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक सिक्योरिटी कैन बी ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट एन नंबर ऑफ टाइम। जो एक सिक्योरिटी है ना, जो एक शेयर्स वगैरह जो भी है, डिवेंचर वगैरह जो भी है, उसको एन नंबर ऑफ टाइम आगे सेकेंडरी मार्केट में क्या करा जा सकता है? बाइंग और सेलिंग उसकी हो सकती है। एन नंबर ऑफ टाइम उसको ट्रेड करा जा सकता है, लेकिन प्राइमरी मार्केट में एक ही बार होता है। इनिशियल अलॉटमेंट प्राइमरी मार्केट के अंदर रहेगा, सेकेंडरी मार्केट में एन नंबर ऑफ टाइम्स। वेरस प्राइमरी मार्केट में इनिशियल अलॉटमेंट। तो जो ट्रांजैक्शंस हैं सेकेंडरी मार्केट की, वो जनरली स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होती है। जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा, स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, बाइंग और सेलिंग करवाती है ऑथराइज्ड मेंबर्स के थ्रू। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज जनरली जो ट्रांजैक्शंस वगैरह होंगी वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होंगी। जो चीफ पर्पस है सेकेंडरी मार्केट का, वो लिक्विडिटी क्रिएट करना होता है सिक्योरिटीज में। लिक्विडिटी वही हमारा कि कितना जल्दी जो कैश में है वो कन्वर्ट हो सकती है सिक्योरिटीज, कितने टाइम पीरियड में। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं हमारे फीचर्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट। ये लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, इंपॉर्टेंट है काफी फीचर इसका। लिक्विडिटी क्रिएट करना, लिक्विडिटी वही इमीडिएट कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज इनटू कैश। दिस जॉब इज परफॉर्म बाय द सेकेंडरी मार्केट। ये जॉब सेकेंडरी मार्केट करता है। उसके बाद ये प्राइमरी के बाद आता है, पता है हमें प्राइमरी में नए इश्यूज और एग्जिस्टिंग, उसके बाद सेकेंडरी के अंदर आते हैं, तो सेकेंडरी बाद में ही आएगा। उसके बाद इट हैज अ पर्टिकुलर प्लेस। प्राइमरी में कोई भी, प्राइमरी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं था, लेकिन सेकेंडरी का है। कोई पर्टिकुलर प्लेस है इसका, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है इसका, जिसको बोला जाता है स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही होती है सेकेंडरी के अंदर, इसीलिए इसका पर्टिकुलर प्लेस स्टॉक एक्सचेंज है। इट मस्ट बी नोटेड दैट इट इज नॉट एसेंशियल दैट ऑल द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज विल बी डन ओनली थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। और यहाँ पर ये भी जरूरी नहीं है कि सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं, जो भी सिक्योरिटीज की ट्रेड हो रही है, वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही हो रही है। अगर दो इंडिविजुअल भी बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं ना सिक्योरिटीज की, तो उसको भी सेकेंडरी मार्केट के अंदर ही कंसीडर करा जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं करेंगे हम, लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही होती है। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ वाला, इट एनकरेजेस न्यू इन्वेस्टमेंट। ये नई इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एन नंबर ऑफ टाइम सिक्योरिटीज ट्रेड हो रही हैं, और यहाँ पर जो पर्सन है मोस्टली जो है वो, जो सिचुएशन यहाँ पर अराइज होती है, क्योंकि जो शेयर्स है उनका प्राइस क्या होता है? फ्लक्चुएट होता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। तो इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए, इस सिचुएशन का शोषण करने के लिए मोस्ट ऑफ द पर्सन इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स के अंदर। ठीक है, तो इससे जो है इन्वेस्टमेंट भी एनकरेज होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है? स्पेकुलेशन हो रहा है कि जब हमने खरीदे थे लो प्राइस था, जब हाई प्राइस हुआ हमने सेल कर दिए, तो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, इस चीज के लिए ज्यादा एनकरेज होते हैं लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास डिफरेंस क्या है कैपिटल मार्केट में और मनी मार्केट में। ठीक है, कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म आते हैं और मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म आते हैं। एक डिफरेंस तो यही हो जाएगा हमारा। उसके बाद पार्टिसिपेंट्स ये आप याद कर लेना, बैंक्स वगैरह जो भी है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट कौन से आते हैं कैपिटल मार्केट में? वही इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, ये सारी चीजें। मनी मार्केट में जो हमने पढ़ा था, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सारे। इन्वेस्टमेंट आउटले, मतलब कि कितनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कहाँ तक इन्वेस्टमेंट जा सकती है। जो हमारा कैपिटल मार्केट है उसके अंदर शेयर्स वगैरह ही होते हैं, तो उसमें 10 रुपये का हो जाता है एक शेयर, 100 का हो जाता है, इतना। ठीक है, और मनी मार्केट में करोड़ तक इन्वेस्टमेंट जाती है।
जैसा कि कोल लोन में होता है, ठीक है। कोल लोन में सबसे ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट रहती है, तो मोस्टली 10 करोड़ तक। उसके बाद आता है ड्यूरेशन, कि कितना मेच्योरिटी पीरियड है इंस्ट्रूमेंट का। तो ये जो लॉन्ग टर्म है तो ये 1 साल से तो ज्यादा ही रहेगा, और मनी मार्केट जो है ये 1 साल तक ही रहता है, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है। उसके बाद आता है लिक्विडिटी। ओनली एक्टिवली ट्रेडेड सिक्योरिटीज हैव रेडी मार्केट। एक्टिवली ट्रेडेड यानी कि जो ट्रेड में चल रही है ना, वही सिक्योरिटीज, उन्हीं सिक्योरिटीज को रेडी मार्केट मिलती है। हेंस देयर इज नो गारंटी, यहाँ पर लिक्विडिटी की कोई गारंटी नहीं है सभी कंपनीज की सिक्योरिटीज को लेकर, क्योंकि जो एक्टिवली ट्रेडेड, जो ट्रेड में चल रही है, उन्हीं के पास रेडी मार्केट है। अगर कोई फर्दर दूसरी कंपनी जो है सिक्योरिटीज लेकर आएगी तो हो सकता है कि उसको इतनी गारंटी ऑफ लिक्विडिटी ना मिले। उसके बाद मनी मार्केट में क्या रहेगा, मनी मार्केट में जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक फॉर्मल अरेंजमेंट यहाँ पर करा जाता है। द डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया जो है ये एस्टेब्लिश करा गया लिक्विडिटी, ओनली लिक्विडिटी क्रिएट करने के पर्पज के लिए, ठीक है। ये हमेशा, ये इंस्टीट्यूट जो भी है ये हमेशा रेडी रहता है, रेडी मार्केट प्रोवाइड करने के लिए मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम लिक्विडिटी रहेगी, मनी मार्केट में मैक्सिमम रहेगी, और जो कैपिटल मार्केट है उसमें थोड़ी बहुत। उसके बाद सेफ्टी। इस मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज ऑफ एवरी टाइप ऑफ कंपनी आर बॉट एंड सोल्ड, हेंस देयर इज मोर रिस्क इन्वॉल्व। इस मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटीज हैं वो हर एक कंपनी जो है बॉट और सोल्ड करती है, ठीक है। हमें नहीं पता उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कितना फाइनेंस उसके पास अवेलेबल है, तो हर एक कंपनी की सोल्ड हो रही है, तो यहाँ पर रिस्क ज्यादा है। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे मनी मार्केट के अंदर है ना, वो मोस्टली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह इश्यू कर रहे हैं, जिनके पास फाइनेंस ऑलवेज अवेलेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है काफी ज्यादा कम रिस्क है, और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज यहाँ पर जो है वो एंटर करती हैं, वो इश्यू करती हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स को, क्योंकि यहाँ पर हाई इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो इसमें कम रिस्क है, इसमें ज्यादा रिस्क है, क्योंकि यहाँ पर हर एक कंपनी बॉट और सोल्ड कर रही है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, कितना रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है। दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस मार्केट जनरली यील्ड अ हायर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। जो शेयर्स, डिवेंचर्स वगैरह होते हैं, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट वगैरह, शेयर्स पे डिविडेंड, तो हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा कैपिटल मार्केट में। और ये इंस्ट्रूमेंट जो है इस मार्केट के, वो जनरली लोअर रिटर्न यहाँ पर मिलता है इन्वेस्टर्स के लिए। उसके बाद मीनिंग क्या था, इसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज कंसिडर होती है और इसमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज कंसिडर होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच में डिफरेंस। प्राइमरी मार्केट नए इश्यूज से रिलेट करता है, मीनिंग यही लिख दो कि प्राइमरी मार्केट जो है वो न्यू इश्यूज से, और सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्टिंग से। और जो बाइंग और सेलिंग है, प्राइमरी मार्केट में मैंने आपको बोला था पहली बार इनिशियल अलॉटमेंट, मतलब पहली बार वाला इशू, पहली बार बेची जाती है सिर्फ, ठीक है, सोल्ड करी जाती है, या फिर इन्वेस्टर की तरफ से अगर आप सोचो तो खरीदी जाती है पहली बार वो, ठीक है। और यहाँ पर दोनों ही बाइंग और सेलिंग हो रही है, ट्रेड में है वो n नंबर ऑफ टाइम्स ट्रेड हो सकती है उसकी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्पेसिफाइड प्लेस। जो हमारी प्राइमरी मार्केट है उसका कोई स्पेसिफाइड प्लेस नहीं है, कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, लेकिन हमारा सेकेंडरी मार्केट है उसका कोई पर्टिकुलर प्लेस है, जिसे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। उसके बाद प्राइस डिटर्मिनेशन, जो प्राइस होते हैं सिक्योरिटीज के वो कंपनी डिटरमाइन करती है प्राइमरी मार्केट में, जब सबसे पहले इशू हो रहा है शेयर, ठीक है। और जो प्राइस होते हैं सिक्योरिटीज के, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई बेसिस पे सेकेंडरी मार्केट में डिसाइड होते हैं, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में अब वो ओपन मार्केट के अंदर है, वो n नंबर ऑफ टाइम ट्रेड हो सकते हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा उनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, जितना ज्यादा लोग खरीदेंगे तो उतना प्राइस बढ़ेगा, तो डिमांड और सप्लाई बेसिस पे यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट में प्राइस डिसाइड होगा, और प्राइमरी मार्केट में सबसे पहले इशू हो रहा है तो कंपनी ही डिसाइड करेगी। उसके बाद आता है पार्टीज, कौन सी रहेंगी। अब सबसे पहले प्राइमरी मार्केट में न्यू इशू हो रहा है, तो सबसे पहले बेच रहे हैं उसको, शेयर को, अभी तक वो मार्केट में था ही नहीं, ठीक है, अभी अभी आया है, तो सबसे पहले जो कंपनी है जिसने प्राइस डिसाइड किया है, वही कंपनी जिसके वो शेयर्स हैं, एक तो वो कंपनी रहेगी पार्टी, एक वो रहेगी, और दूसरी जो उसे खरीदेगा, ठीक है, दो पार्टी यहाँ पर रहेंगी। और जो हमारा सेकेंडरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटी है वो n नंबर ऑफ टाइम्स ट्रेड हो सकती है, तो यहाँ पर जो एक, मतलब वो एग्जिस्ट कर रही हैं पहले से ही, मतलब पहले से ही इश्यू हो चुके हैं, तो इसके अंदर जो है, जो इन्वेस्टर्स जिनके पास हैं वो शेयर्स, वो आगे सेल करते हैं, तो सिर्फ इन्वेस्टर्स के बीच में ये हो रहा है, ठीक है, ट्रेडिंग। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।